है गाइस। आज की वीडियो में हम टेंस का जो प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा उसी तरीके से हम पास्ट सिंपल, जैसे पास्ट सिंपल का पहला और टेंस की शुरुआत तौर से पांचवा पास्ट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस, जिसे साधारण भूतकाल कहते हैं। आज हम इस टेंस को, पास्ट सिंपल टेंस को सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसका हम पार्ट 1 बनाएंगे सारणी के माध्यम से। उसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, जो यानी कि रूल्स के अनुसार, नियम के अनुसार बनाएंगे। हाय गाइस, अब अपन पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस जिसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसकी पहचान। तो अपन पहचान लिखेंगे कि हिंदी वाक्यों के हिंदी हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे, ते, थे, ते, थे एवं आ, ई, ए इत्यादि इत्यादि आते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे, ते, थे एवं आ, ई, ए इत्यादि आते हैं तो साधारण साधारण भूतकाल साधारण भूतकाल होता है या इसका वाक्य होता है। आज समझ में, यानी कि हमने टेंस का पास्ट सिंपल पढ़ा, जिसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ, ई, ए इत्यादि आते हैं तो पास्ट सिंपल यानी कि साधारण भूतकाल कहते हैं। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे, है ना। तो सारणी बनाने के लिए हमें इस तरीके से लाइन खींचनी है और इसके 4 भाग बनाने हैं। इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा इसके अंतर्गत। अब यहाँ आएगा अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एस ई एन टी ई एन सी ई एस, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, एन ई जी ए टी आई वी ई, नेगेटिव सेंटेंसेस, एस ई। मैंने, यानी कि आपको नेगेटिव सेंटेंस एस ई सेंटेंसेस पूरा लिखना है, लेकिन मैंने जगह नहीं होने के कारण एस ई कर दिया, तो इसका अर्थ होगा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब आएगा इंट्रोगेटिव, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एस ई कर दिया ना, तो यानी कि होगा प्रश्नवाचक वाक्य। इसी तरीके से चौथा भी आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव आई रहा और पीछे नेगेटिव लग जाएगा, है ना, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी, इंट्रोगेटिव, एन ई जी ए टी आई वी ई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, एस ई। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, इसको एक और ये लिख दूं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, ए डबल एफ कर देता है ना, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। इस तरीके से हम सारणी बनाएंगे। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे ही
सी इट तथा नेम, ये जो है सब्जेक्ट है। लेकिन अपनों ने जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पढ़ा तो हमने प्लूरल सिंगुलर अलग अलग लिखा, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा कि सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखते हुए, यानी कि इनकी जो टोटल जो सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। उसी तरीके से हम पहले इसको सब्जेक्ट को सबके अंतर्गत इंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। लिखेंगे इधर भी आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही सी इट तथा नेम। इसी तरीके से सब में लिखेंगे हम आई वी यू दे, ही सी इट तथा नेम। इसमें भी लिखेंगे आई वी यू दे, ही सी इट नेम, है ना। ये जैसे कि हम टेंस में हमें अगर हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो हमें टेंस का आना अति आवश्यक है। इसलिए हम यानी कि जो टेंस जो पढ़ रहे हैं, टेंस में हमने यानी कि टोटल मिलाकर के 12 जो टेंस होते हैं, 12 टेंस के हमने सारणी के माध्यम से पार्ट 1 बनाया है। तो आपको यानी पूरी तरीके से सारणी समझनी होगी। अगर आपको सारणी अगर समझ में आ गई तो आपके लिए ये टेंस जो है बहुत ही सरल होने वाले हैं, इजी होने वाले हैं, और आप इस टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इसलिए हमें यानी कि सारणी के मार्फत के माध्यम से पढ़ना है या सारणी के द्वारा पढ़ना है तो हमें पूरी तरीके से ये टेंस समझ में आ जाएगा। अगर आप ने ये जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव अगर सेंटेंस के अगर ये सारणी अगर आपको याद आ गई तो आपके ये पास्ट सिंपल जो टेंस आपके लिए एकदम बहुत इजी होने वाला है, एकदम सरल हो जाएगा। इसलिए हमने यानी कि प्रत्येक टेंस की सारणी बनाई और प्रत्येक टेंस की इसी तरीके से सारणी बना करके उसके बाद हमने यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की इसमें पहचान डालेंगे। अब जैसे कि हमको पता है कि यानी कि टेंस, अब हमें ये सारणी इस तरीके तो बनी हुई मिल जाएगी, बनी हुई है, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ है क्या? नहीं है। क्यों? कि अब हम इसके अंतर्गत जोड़ेंगे, क्या चीज डालेंगे, तब यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की का वाक्य बनेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब पहले जैसे कि हमें सबसे पहले टेंस की पहचान का पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। अगर हमें टेंस के बारे में 1% भी याद नहीं है, टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है उसकी पहचान अगर पता नहीं, तो हमें ये टेंस आपके कुछ भी समझ में आने वाले नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले कम से कम हिंदी में तो पता ही होना चाहिए कि ये टेंस किसका यानी क्या कह रहा है। तो पास्ट सिंपल, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसकी पहचान क्या है ये हमें याद करनी होगी। तो क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या पहचान है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे एवं आ ई ए इत्यादि आते हो तो साधारण भूतकाल होता है। समझना होगा हमें अच्छी तरीके से। अब जैसे कि मैं एक लिख दूं कि मैंने पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, ये क्या है? लिखा, आ रहा है इसके पीछे। तो मैंने एक पत्र लिखा, तो ये जो वाक्य है क्या बता रहा? हिंदी वाक्यों के अंदर ता था आना चाहिए, ता था नहीं आया, ती थी नहीं आया, ते थे नहीं आया एवं आ गया। मैंने एक पत्र लिखा, तो इत्यादि आते हो तो साधारण भूतकाल होता है। तो हमें समझना होगा ये जो वाक्य जो है ये वाक्य पास्ट सिंपल का है, जिसे साधारण भूतकाल कहते हैं। तो अब हमें हिंदी में तो पता चल गया कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आ ई ए इत्यादि आ रहे हैं, तो इसके अंदर आ गया। लेकिन अब इंग्लिश में क्या डालेंगे? इंग्लिश में क्या होगा उस चीज का भी पता होना
अति आवश्यक है। इसलिए अब हम क्या होगा कि यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या है, अब लिखेंगे ये जो है सब्जेक्ट जो है, इन सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सभी के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस एडवर्ब लगाएंगे, प्लस इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस जो है बन जाएगा, है ना। अब आई वी यू दे, अब ये सब्जेक्ट है, आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम, ये क्या है, ये टोटली सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यानी कि हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, अगर पास्ट सिंपल की अगर बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता, अगर उसका अगर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये है पास्ट, जो समय चला गया, अभी अभी काम समाप्त हुआ, वह जो होता साधारण भूतकाल होता है। जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा मतलब वो काम समाप्त हो गया, लिख दिया, तो ये जो है तो उसके जो यानी कि वर्ब जो लगती, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा किसके अंतर्गत, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में, सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत। अब जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा, ये एक सकारात्मक वाक्य है। अगर मैंने लिखा होता, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, नहीं लिखा होता तो नेगेटिव वाक्य आ जाता। और अगर ये लिखा होता कि क्या मैंने एक पत्र लिखा, अगर ऐसा होता तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य होता। अगर इसके बनाएंगे तो क्या आता, क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा। हालांकि हम ये जो अफर्मेटिव के भी सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव के बनाएंगे, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव के बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी 3-4 वाक्य बनाएंगे, ताकि आपको टेंस जो है आसानी से आप सीख पाओ। जैसे कि अब मैंने एक पत्र लिखा, अब ये कौन सा वाक्य है बताइए, आप बताइए कौन सा वाक्य, ये मैंने एक पत्र लिखा, ये एक साधारण है, मैंने एक पत्र लिखा, ये एक सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, तो मैंने एक पत्र लिखा इसके लिए। अब जैसे मैंने, मैं कौन, मैं स्वयं खुद, तो जिसको क्या बोलते हैं, अब मैं बता दूं इसको थोड़ा सा, आई को बोलते हैं मैं, आई का तो मैं, वी का होता है हम, यू का अर्थ होता है तुम, दे का अर्थ वे, ही यानी वह, लड़के के लिए, सी जो है वह लड़की के लिए, इट का अर्थ होता है यह, नेम किसी का नाम। हमें ये चीज ध्यान होना चाहिए, आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ होता हम, यू का अर्थ तुम, दे का वे, ही वह लड़के के लिए, ही जो यूज होता है हमें सब ध्यान रखना है कि अगर ही अगर यूज हो रहा तो कोई लड़का है, अर्थात क्या है वो मेल है ना, जिसे पुरुष बोलते हैं, और सी यानी फीमेल यानी कि लड़की के लिए, और इट का अर्थ यह, और नेम किसी का भी नाम हो सकता है। तो जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा, अब इसको हम सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, मैंने एक पत्र, मैंने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, आई का प्रयोग किया जाएगा। अब लिखेंगे हम आई, यहां लिख देते हैं इसको आई, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने क्या किया, लिखना। अब राइट का अर्थ होता है लिखना, राइट यानी लिखना, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसका आएगा रोट, WROT, WROT, आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा, क्या लिखा, एक पत्र, एक पत्र के लिए लिखेंगे अ लेटर, क्या लिखेंगे अ, सॉरी, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। एक और सेंटेंस इसी तरीके से ये मैंने लिखा बनाया हमने, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा,
मैं स्कूल गया, मैं सॉरी लिखेंगे हम स्कूल गए, हम स्कूल गए। ये जो वाक्य है हम बनाएंगे हम को क्या लिखेंगे हम वी क्यों लिखा, हम आया ना, ये हम आया तो क्या लिखेंगे वी। अब ये जाना, जाने की गो अर्थ होता जाना, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम लिखेंगे वी इन हम वेंट, वी वेंट हम गए, गो टू स्कूल। इस तरीके से वाक्य वी वेंट गो टू स्कूल, सॉरी वी वेंट टू स्कूल है ना, वी वेंट टू स्कूल यानी हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल यहां लिख देंगे। दूसरा क्या है, हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। सीता ने गाना गाया, अब मिटा देते हैं इसको, आप लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। ये समझ में आ तो गया ना आपको ये सेंटेंसेस, मेरे को लगता है कि आपको वो टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये वाक्य। अब दूसरा लिखेंगे कि सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। बनाइए, आप वाक्य को बनाइए, सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। अब बनाइए, सीता किसी का नाम है तो हम नाम लिख देंगे SITA, सीता ने गाया, गाया क्या गाना, सिंग, सिंग का अर्थ गाना और सेंग उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग, सीता सेंग अ सॉन्ग, सीता सेंग अ सॉन्ग, सीता ने गाना गाया। अब एक और बनाते हैं, वे फुटबॉल खेले, वे फुटबॉल खेले। इस वाक्य को बना देते हैं, वे फुटबॉल खेले, किसके अंतर्गत, अफर्मेटिव के अंतर्गत। वे के लिए अब क्या आएगा, वे के लिए क्या इसका प्रयोग किया जाएगा, वे का, तो लिखेंगे THEY, दे न्यूनी, या वे खेले तो प्लेड PLAYED, दे प्लेड फुटबॉल FOOTBALL, दे प्लेड फुटबॉल यानी कि वे फुटबॉल खेले। इस तरीके से जो सकारात्मक वाक्य बना है, अब बनाएंगे हम नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इसको मिटा देते हैं। मैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसको अभी मिटा देता हूं, उसके बाद बनाएंगे वापस, इसको इंक्लूड कर देंगे। आप बाद में वापस आने इससे बन जाएगी, मैं बना दूंगा। मैं इसको यानी कि जगह कम होने के कारण मैं आपको ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें लिख करके या बता देता हूँ। अब जैसे कि हमने क्या लिखा था, मैंने गाना गाया है ना, मैंने गाना, वहां लिखा था सीता ने गाना गाया, तो अपन लिख रहे हैं मैंने गाना नहीं गाया, नहीं गाया। ये क्या है, ये नेगेटिव का वाक्य है, मैंने गाना नहीं गाया, सोनू ने पत्र नहीं लिखा,
सोनू ने पत्र नहीं लिखा। अभी क्या बनाया था, वे फुटबॉल नहीं खेले। हम स्कूल नहीं गए। हम स्कूल नहीं गए। ये ये कौन किसके वाक्य हैं बताइए, आप पहचान कीजिए। यानी कि ये नेगेटिव वाक्य, मैंने गाना नहीं गाया, ये नेगेटिव वाक्य, मैंने गाना नहीं गाया, सोनू ने पत्र नहीं लिखा, वे फुटबॉल नहीं खेले, हम स्कूल नहीं गए। ये जो वाक्य जो है क्या, अब आपको पता है क्या आ रहा, हमें ये जो वाक्य लिखे हुए, हाँ कि मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में ये ऐसे वाक्य लिखे हुए आ गए और आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, कैसे क्या पहचान करो बताइए आप। हाँ, तो हमें सबसे पहले यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या है उसकी पहचान करनी। तो क्या आएगा कि आपको पता चल गया हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है, लिखा आ रहा है आ ई ए, तो हमें याद करना फटाक से कहने आ ई ए किस में आ रहा है, तो हमें पता लगाना होगा कि पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ ई ए आता है, अर्थात ये किसका है, पास्ट सिंपल टेंस यानी साधारण भूतकाल का वाक्य है। फिर हमें ये याद करना है कि उसके बाद में हमें क्या किसका यूज किया जाएगा, यानी सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब जैसे कि सकारात्मक होगा तो सेकंड फॉर्म का, लेकिन अब यानी कि क्या हुआ कि नेगेटिव वाक्य है, यानी कि पास्ट का नेगेटिव वाक्य है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हमें डिड का यूज करना है। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत डू डस का प्रयोग किया था, उसी तरीके से पास्ट जो सिंपल टेंस है उसके अंतर्गत डिड का, जब नेगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो हमें डिड का यूज करना है। अगर सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस चीज का हमें विशेष करके ध्यान रखना होगा, तभी हम इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। हाँ, एक बात कहना भूल गया कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको अगर यह क्लास YouTube पर ढूंढनी है तो आप पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस करके बाय बाय पार्ट 1 यानी कि पास्ट सिंपल पार्ट 1 बाय राजकुमार मीणा करके YouTube पर सर्च कीजिए, ये क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने गाना नहीं गाया, इस ये वाक्य बनाएंगे। अब ये क्या है, नहीं गाया, नहीं समझे तो हम समझ गया कि ये नकारात्मक वाक्य है। अब इसके अंतर्गत क्या आ गया, आ है, तो हमें पता लग चल जाना चाहिए कि ये जो है पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव वाक्य है ना। अब हमें पहचान होगी। अब कैसे क्या करेंगे, अब याद करेंगे सूत्र को। अब सूत्र क्या है, अब सूत्र में फॉर्मूला लिख देता हूं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, डिड का प्रयोग आएगा, डिड के बाद में किसका प्रयोग आएगा, नॉट का प्रयोग आएगा, नॉट के प्रयोग के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में प्लस हाँ एडवर्ब की होगा, एडवर्ब के बाद में क्या होगा। इस तरीके से ये जो है इसका वाक्य बनेगा। ये किसके अंतर्गत, नेगेटिव के अंतर्गत, नेगेटिव। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, है ना। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सेकंड फॉर्म, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सभी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा, एडवर्ब आएगी, एडवर्ब के बाद में इस तरीके से ये प्रश्न यानी इसका वाक्य बनेगा। हमें अगर ये चीज अगर याद हो गई तो हम यानी कि पास्ट सिंपल टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लिख पाएंगे और याद कर पाएंगे, है ना। जैसे कि मैंने गाना नहीं गाया, अब मैंने के लिए क्या आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया, आई के साथ में नहीं गाया, नहीं के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, डिड का प्रयोग,
आई डिड नॉट का प्रयोग होगा। नॉट के बाद में क्या नहीं किया, मैंने गाना नहीं गाया। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये आपका वाक्य बनेगा, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। आगे समझे, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया। अब जो सोनू ने पत्र नहीं लिखा, अब सोनू किसी का नाम है ना, नाम है तो हम नाम नहीं लेते हैं किसी सोनू का। एसो सोनू ने पत्र नहीं लिखा। अब क्या नहीं लिखा, पत्र। सोनू के साथ में डिड नॉट। हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाक्य है और पास्ट सिंपल है या इनडेफिनेट है, तो उसके साथ में यानी सब्जेक्ट के बाद में जस्ट डिड और नोट का यूज होगा। तो हमने सोनू लिख दिया, सोनू के साथ डिड नॉट लिख दिया। अब क्या है, पत्र नहीं लिख रहा, अब लिखना तो राइट आ जाएगा, WRITE। सोनू डिड नॉट राइट अ लेटर। सोनू डिड नॉट राइट अ लेटर, WRITE, राइट अ लेटर। वे फुटबॉल नहीं खेले, वे का आ जाएगा दे डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। आगे समझ में, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेले। हम स्कूल नहीं गए, तो क्या आएगा, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ये जो है नेगेटिव के वाक्य थे इसके। आप इस वाक्य को लिख लीजिए। आप ये जो वीडियो जो है इसको रोक करके आप इस वाक्यों को लिख लीजिए और आपको इस तरीके से और भी वाक्य बनाने हैं। और अगर आपको ये जो वीडियो जो बना रहे हैं, ये पार्ट टेंस का जो पास्ट सिंपल जो है इंडेफिनिट टेंस जो है जिसका पार्ट 1 ये बना रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आए तो आप इसके पार्ट 2 को भी विशेष करके देखिए, आपको बहुत ही आसानी रहेगी याद करने में। अगर आपको ये सारणी समझ में नहीं आएगी तो आप उस फॉर्मूले के माध्यम से पार्ट 2 बनाया जाएगा, उसको जरूर पढ़िएगा, ताकि आप इस तरीके से नहीं समझ पाए तो उस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ये मेरी आशा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे से आपको बहुत ही अच्छा याद करने का अनुभव मिलेगा। जैसे कि अब हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य को मिटा देते हैं। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। अब क्या आया, अब क्या आएगा इसके अंतर्गत, जैसे कि मैंने क्या लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा, ये था, मैंने एक पत्र लिखा, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य, प्रश्न वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य पढ़ा था। अब इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, इसके आगे हम डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिड का। उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस इस तरीके से ये जो होगा प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य बन जाएगा। अब मैंने एक पत्र लिखा, इसके पहले हमें क्या का यूज करना होगा, क्या मैंने एक पत्र लिखा।
क्या क्या सीता ने गाना गाया? क्या क्या मोहन स्कूल गया? क्या मोहन स्कूल गया? और क्या बनाएं? क्या क्या तुमने क्या तुमने फुटबॉल खेला? अब पीछे क्या आएगा इसके अंतर्गत? पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। अब ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ये प्रश्न क्या आ रहा है तो हम डिड का यूज कर रहे हैं। अगर यानी कि ये जो है क्या सीता ने गाना गाया, अगर बीच में अगर क्या आता तो WH वर्ड का यूज होता, लेकिन इसके अंतर्गत क्या आ गया है इसलिए हम डिड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या मैंने एक पत्र लिखा, तो हम लिखेंगे क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। डिड डिड के बाद में आई राइट अ लेटर, पीछे क्वेश्चन मार्क। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। उसी तरीके से क्या सीता ने गाना गाया, तो सीता किसी का नाम है, उससे आगे डिड का प्रयोग करेंगे डिड। अब डिड के बाद में सीता किसी का नाम है, डिड सीता। अब वर्ब की फर्स्ट में गाना गाना सिंग, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, क्या सीता ने गाना गाया। क्या मोहन स्कूल गया, क्या डिड मोहन, मोहन के एम बढ़ाएगा क्योंकि यह कोई व्यक्ति विशेष का नाम है ना। तो डिड मोहन गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल गया? डिड मोहन गो टू स्कूल। क्या तुमने फुटबॉल खेला, क्या के लिए? डिड। अब तुमने डिड यू प्ले, डिड यू प्ले फुटबॉल, क्या तुमने फुटबॉल खेला। इस तरीके से यानी कि ये जो प्रश्नवाचक जो सकारात्मक हैं इसके शब्द ये वाक्य बने। इस तरीके से आप भी कुछ सेंटेंस को बना करके हमें बताएं। इस तरीके से आपको, मेरे को लगता है कि ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इन प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य आ जाएंगे। अगर आपको नहीं आते तो और भी वाक्य लिखवा दिए जाएंगे पार्ट 2 के अंतर्गत और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पे ज्यादा जगह नहीं होने के कारण मैं 3 4 ही सेंटेंस को बना रहा हूं, वो भी यानी कि अब ये सारणी यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के जो सारणी बनाऊंगा उसके बाद यहाँ लिखूंगा, क्योंकि जगह नहीं होने के कारण मैं इस तरीके से लिख रहा, लेकिन आपको आराम से यूट्यूब वीडियो को रोक रोक करके आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य को। हाँ, इस तरीके से अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाएंगे। अब जैसे कि मैं स्पेस कम है, मैं छोटा छोटा नीचे लिखूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में। अब क्या है, मैंने लिखा था मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र लिखा, तो इसका जो वाक्य बनेगा प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? क्या क्या मैंने क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, क्या मैंने पत्र
नहीं लिखा। ये इसका वाक्य नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य जो बनेगा, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। अब इस तरीके से हम बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है कि जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम के पहले हम डीड का यूज करते, तो हम डीड का यूज करेंगे। डीड करने के बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन से हैं, तो मैंने, तो इसके आगे आ गया डीड आई। डिड आई के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, ये सब्जेक्ट लग गए। अगर यहाँ पर क्या मैंने की जगह क्या तुम होता तो डिड यू आता, एक वो भी बता दूंगा मैं। डिड दे आता, जैसे डिड आई, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड ही, डिड सी, डिड इट, डिड राधा। इस तरीके से डिड के बाद में सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। डिड आई नोट, क्या मैंने नहीं क्या लिखा, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। डिड आई नोट राइट, डिड आई नोट राइट, है ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको। डिड आई नोट राइट, डिड आई नोट राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। जैसे कि राधा ने, क्या राधा ने, यहां लिख देते हैं क्या राधा ने गाना नहीं गाया, गाना नहीं गाया। पीछे क्वेश्चन, अब इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे, डिड का। डिड के बाद में क्या है, सब्जेक्ट राधा किसी का नाम है, तो डिड राधा, RADHA, डिड राधा ने गाना नहीं गाया। अब नहीं के लिए नोट, डिड राधा नोट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, तो सिंग, डिड राधा नोट सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा ने गाना नहीं गाया। इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। अब इसका एक और बना दें कि वह पत्र, क्या वह पत्र नहीं लिखता, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, ये क्वेश्चन है। इसका वाक्य बनाएंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य बनाएंगे। अब क्या आ गया, तो क्या किया आपने, लिखना है डिड का प्रयोग। अब वह क्या है, वह एक लड़का है, लिखता है, तो डिड ही नॉट आ जाएगा, डिड ही नॉट। अब लिखना राइट, WRIT, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, पीछे क्वेश्चन। इस तरीके से वाक्य बनेंगे। अब हम एक बार इस टेंस को पूरी तरीके से एक बार फिर समझ लेते हैं। जो टेंस, मुख्यतः टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब उन तीनों टेंस के चार टेंस होते हैं। तो हमने आगे की वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस को हमने प्रत्येक टेंस के दो दो भाग बना करके पढ़े हैं। अब हमने लिया पांचवा, जिसमें पांचवा और यानी कि पास्ट का पहला, जिससे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और उसका हमने पार्ट 1 बनाया, यानी भाग 1 बनाया। और अब हमने किसके माध्यम से, इंडेक्स सारणी के माध्यम से पार्ट 1 बनाया। और हम पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 भी बनाएंगे, जिसके अंतर्गत सारणी नहीं होगी, सूत्र होंगे, यानी कि नियम लिखे हुए होंगे, और सूत्र के माध्यम से टेंस को पढ़ाएंगे उसमें। इसके अंतर्गत हमने पूरी सारणी, पूरे टेंस को एक साथ लिख दिया और उसके वाक्य बनाना सीखा। अब हमने पता लगाना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ, ई, ए इत्यादि आते हैं, तो साधारण भूतकाल होता है। अब उसके अनुसार फिर हमने पास्ट सिंपल के
अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जिसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव प्रश्नवाचक सकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाए। अब इसके हमने क्या लिखा, ये जो लिखा आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम, ये है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का हमने हिंदी में नाम लिखा, आई का मैं, वी का हम, यू का तुम, दे का वे, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट किसी का, इट यह नाम किसी का भी हो सकता है। इन सभी सब्जेक्ट के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। इस तरीके से इसका वाक्य खत्म हो जाएगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नेगेटिव में भी क्या है कि आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम, ये जो और जो सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के साथ में डिड का प्रयोग किया जाता है और डिड के साथ में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो ये नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनेगा। उसी तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जिसके अंतर्गत ये जो सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम, इसके पहले डिड का यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि किसी भी वाक्य में क्या पहले आ रहा है तो इसके आगे हमने डिड का यूज किया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाया, इसमें तो हमने सेकंड डाला था, अब इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और हमने इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये इसके हमने वाक्य बना के बताया आपको। उसी तरीके से प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत भी आई वी यू दे, ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज किया, उसके बाद में नोट का यूज किया, क्योंकि ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक वाक्य भी है, इसलिए नोट का यूज किया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसके यानी कि हमने ज्यादा सेंटेंसेस वाक्य नहीं बनाए, हमने ये बनाया क्या, मैंने पत्र नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। दूसरा बनाया क्या, वह पत्र नहीं लिखता है ना, हाँ क्या वह पत्र नहीं लिखता है, नहीं ये सॉरी ये थोड़ा गलत आ गया है ना, इसको क्या वह पत्र नहीं लिखा, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, तो डिड ही नॉट राइट अ लेटर लिखा। अब इस तरीके से क्या राधा ने गाना नहीं गाया, तो डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये वाक्य बनाए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको यही क्लास अगर आपको यूट्यूब पर ढूंढनी है तो आप उसमें लिखिएगा, टाइप कीजिएगा पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस पार्ट वन लिखना, पार्ट वन लिख करके बाय राजकुमार मीणा सर्च करना, तो आपको ये जो क्लास है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सारणी के माध्यम से ये जो टेंस जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इससे मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।